जय माता भवानी। सावधान। बजाय इसके शुक्रगुजार होने के पांच अच्छे से लगा दें, चला दें। ये होता है अपने हाथों से अपने वफादार लोगों को मारते जाना। ये क्या मालूम है? मैं जीवित नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहते हो जीवित तुम? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं लौटकर तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया था? ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हामिद, परंतु इस कार्य के कारण जो मेरा अपमान हुआ है उसके उपरांत तो मुझे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। जानते हो, ये मेरी सहायता के लिए मेरी रस्सियां कटवाने के लिए किसे लेकर आया था? भीम और अर्जुन को लेकर आया था, मेरे शत्रुओं को लेकर आया था। ये इस अपमान के साथ मैं जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं जीवित। परंतु अपमान हुआ कहां? यदि भीम और अर्जुन ने तुम्हारी सहायता की तो यह उनका कर्तव्य था। कर्तव्य? अवश्य। अपने राजा या युवराज की सहायता करना प्रजा का कर्तव्य तो है ही। तो यदि उन दोनों ने तुम्हारी सहायता की तो ऐसा करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए अपमान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तुम मेरी एक बात पूरे ध्यान से सुन लो मित्र। आत्महत्या केवल कायर किया करते हैं और तुम कायर नहीं हो। महावीर हो तुम, महारथी हो तुम। आत्महत्या तो पांडव भी नहीं करेंगे क्योंकि वे भी कायर नहीं हैं। इसलिए एक ना एक दिन किसी न किसी रणभूमि में
हमारा और उनका सामना अवश्य होगा। मैं तो जी ही रहा हूं उस दिन की प्रतीक्षा में, क्योंकि उसी दिन द्रोणाचार्य को यह पता चलेगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनका प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है यह सूतपुत्र। पितामह, आपको ऐसे पता चला? प्रणाम कपड़ों ताशी। की खनक। आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। विराजिए। क्या आपके साथ आचार्य के आने का अर्थ यह है ताशी कि विषय बहुत गंभीर है? कोई विषय गंभीर नहीं होता महाराज, परिस्थिति गंभीर होती है। और यदि परिस्थिति यह हो कि गंधर्वों की एक टोली हस्तिनापुर के युवराज को बंदी बना ले, तो हस्तिनापुर के भविष्य का विषय बहुत गंभीर हो जाता है महाराज। पितामह, यदि भेड़ों का कोई गल्ला किसी सोए हुए सिंह को पल भर के लिए विवश कर भी ले, तब भी सिंह सिंह ही रहता है। क्या तुम सभ्यता का पहला अध्याय भी भूल गए हो वत्स, कि बड़ों की सेवा में आते हैं तो पहले उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं? क्षमा चाहता हूं। प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम पिताश्री। यह बड़ा अच्छा हुआ कि तुम आ गए पुत्र। अभी अभी ताशी और आचार्य तुम्हारे ही विषय में बात कर रहे थे। नहीं महाराज, मैं हस्तिनापुर के विषय में बात कर रहा था। यदि मुझे अपने वत्स दुर्योधन के विषय में बात करनी होती तो मैंने अपने पुत्र धृतराष्ट्र को अपने कक्ष में बुलवा लिया होता। मैं महाराज के पास युवराज के विषय में बात करने आया हूं। मुझे भी यही सूचना मिली थी पितामह, इसीलिए मैं स्वयं आ गया। सूचना मिली थी? सूचना? युवराज को अपने और परायों के विषय में सूचना तो रखनी ही चाहिए ना पितामह। आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप मेरे विषय में चिंतित रहते हैं, और मैं आपसे छोटा हूं, इसलिए मैं भी आपके विषय में चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि अब मैंने क्या किया है। युवराज का गंधर्वों के हाथ पड़ जाना राष्ट्र के लिए शुभ समाचार नहीं है, और यह तो और भी चिंता की स्थिति है कि युवराज के परम मित्र अंगराज कर्ण भी उनको छोड़कर भाग गए थे। सूर्य की सौगंध, यदि यह महाराज का कक्ष न रहा होता और आप आचार्य न होते, तो मुझ पर भागने का आरोप लगाने के उपरांत आप एक और सांस लेने तक के लिए भी जीवित नहीं रहते। अंगराज कर्ण, तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। यह मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, असहाय पांडु पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। क्रोधित न होइए आचार्यवर। अपने क्रोध की अग्नि पर अपनी लज्जा का पानी डालना सीखो अंगराज कर्ण। यही वीर पुरुष की पहचान है। तुम भागे थे या नहीं भागे थे, ये केवल तुम जानते हो। किंतु अब यह इतिहास है कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को विवश बनाया था, तो वहां से तुम और दुशासन दोनों ही जा चुके थे। ये कहां की वीरता है, कहां की मित्रता है ये? और तुम भी ये न भूलो दुर्योधन, यदि भीम और अर्जुन वहां न आ गए होते, तो हस्तिनापुर के युवराज पद का स्थान रिक्त हो गया होता। अर्जुन के तुनीर और भीम की गदा का आभार मानो वत्स, और जाकर अपने भाइयों को मनाकर वापस ले आओ। इसी में तुम्हारी और हस्तिनापुर की भलाई है वत्स। अंगराज कर्ण निसंदेह वीर है, परंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन है। हस्तिनापुर की छाती उसके बाणों को नहीं झेल सकती वत्स, नहीं झेल सकती। हस्तिनापुर की छाती और द्रोण शिष्य अर्जुन के बाणों के बीच यह परशुराम शिष्य कर्ण खड़ा होगा। आदरणीय गंगापुत्र भीष्म, तुमने अभी अर्जुन के बाणों का स्वाद नहीं चखा है अंगराज। आप आचार्य हैं, आपको अहंकार शोभा नहीं देता, परंतु यदि आप प्रदर्शन ही चाहते हैं तो
तो मैं महाराज के चरणों में राज मुकुटों का ढेर लगा सकता हूं, और इसके लिए मुझे दिव्यास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है। वीर युद्ध करते हैं, आचार्य तपस्या नहीं करते। प्रणाम। चीजें जो है ना सुलझने की बजाय मजीद उलझती उलझ रही हैं। जा रही हैं, और इस तरह उलझती जा रही हैं कि भाई अपने इर्द गिर्द जो आपके ऐसे लोग जो आपके यानी कि फायदे का सोच रहे हैं, आप उनके भी खिलाफ होते जा रहे हैं। क्योंकि जब आपका कह लो कि अहंकार का पर्दा। नहीं, आपने तबाह होना तो ऐसे ही होता है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो ऐसा ऐसा करके आपसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप अपने हाथों से उनको दूर करते हो, धक्के देते हो कि दफा हो जाओ यहाँ से। सच कह रही हूँ, ये हकीकत है। एक बिल्कुल ये हकीकत है। आप जब आप डिस्ट्रक्शन के करीब जा रहे होते हैं ना, तो एक एक करके वो लोग जो आपके बहुत साथ होते हैं, वो ऐसा ऐसा आपसे दूर जो है वो होते जाते हैं। अभी अगर देखा जाए इस सिचुएशन में, जैसे दुर्योधन ने अपने जो सहायक हैं, ठीक है ना, उनको जो है मार दिया सिर्फ इस वजह से कि भाई वो मदद मांगने एक ऐसी जगह पर गए थे जो जिनके साथ उनकी नहीं बनती। लेकिन ये भी तो देखे ना कि भाई उन्होंने बचाया भी तो सही ना। और जो एंड पे जो भीष्म पितामह ने कहा है कि भाई इतिहास में ये चीज़ लिख दी गई है कि अंगराज कर्ण और दुशासन जो है वो उस टाइम भाग गए थे। इससे मैं कहती हूँ इस बात से ये पता चलता है कि आपके एक्शंस, आपकी बातें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं जो आप बोल देते हो। इसीलिए तो बोला जाता है कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। पर एक चीज़ मैं ये बात सोच रही हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में जो धर्मराज हैं युधिष्ठिर, उनसे जिस तरह से उन्होंने बात की, मुझे सीरियसली मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसा ये धर्म है कि जिसमें आपके जो बेशक वो अपने हैं, लेकिन वो आपको कहीं भी छोड़ते नहीं है डंग मारने से, या आपको हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन दूसरों के साथ मिलकर, अपनों के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर। तो फिर मतलब किस तरह से ऐसे लोगों की सहायता जो है वो करनी चाहिए? मतलब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। वैसे मोस्टली होता है इसी तरह ही है कि जो लोग होते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन जो है ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि भाई कुछ हद तक आपको करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट के बाद ना आपको वो कतई ताल्लुकी जो है वो कर लेनी चाहिए। अभी तुम ये देखो, अभी जो हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, ये एक्सट्रीम हो गया है, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद आपका दिल नहीं करता, ये भी सच बात है। जैसे हम लोग अर्जुन की और भीम की बात करें, और वो अपनी जगह पर मुझे सही लगते हैं, बिल्कुल। तो मुझे वो वाली साइड सच में समझ नहीं आती। हाँ, आप ज़बरदस्ती अपनी एक इमोशंस में, वो कह लो कि प्रेशर में, जैसे भीम और अर्जुन गए भी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने भाई के साथ लगा हुआ है इस वजह से, नहीं तो वो खुद चले जाते। तो वो भी एक प्रेशर में आप कह लो कि चले गए। लेकिन मुझे ये चीज़ सीरियसली समझ नहीं आती कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा आपके साथ करता है तो आपका कैसे मन कर पाता है? आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते ना, तो ये होता है कि आप डिस्टेंस दूरी हो जाती है। बिल्कुल। सो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है मुझे किसी की बात से समझ आ रही, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसे कमेंट्स आते हैं जिससे आपको थोड़ी समझ आती है कि हाँ, ये भी एक नज़रिया होता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।